नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैनिक दैनिक के अंदर आज हम प्रवेश कर रहे हैं 241वें दिन पर 241 डेज 11th चैप्टर 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन नाम। और विश्वरूप दर्शन नाम के अंदर ये 35वां श्लोक है। कल हमने भगवान उवाच सुने थे। आज का एक ही श्लोक आएगा संजय उवाच का, जिसका आज हम पाठ करने जा रहे हैं, और वो श्लोक 35वां ही है। तो आइए 35वें श्लोक का पाठ करते हैं। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवश्च कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। संजय कहते हैं कि हे राजन, संजय क्योंकि धृतराष्ट्र को बता रहे हैं वृतांत, इसीलिए संबोधन में धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर से अत्यंत भयभीत हो प्रणाम करके श्री कृष्ण के प्रति गदगद होकर बोला। क्या बोला वो तो कल हम श्लोक पढ़ेंगे। वैसे क्या बोला तो वो अर्जुनोवाच आते हैं। अर्जुनोवाच 36 से चलेंगे और 36 से लेकर के 55 श्लोक तक वो उनको 49 श्लोक या 46 10 श्लोक करीब करीब स्तुति के हैं, 36 से 46। लेकिन आज के जिस श्लोक में संजय वाच जो है वो कहते हैं कि एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलि वेपमान क्रीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदं भीत भीत प्रणम्य। के राजन, श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर से अत्यंत भयभीत हो प्रणाम करके, भाई नमस्कार भी कर रहा है, प्रणाम भी कर रहा है, भयभीत भी हो रहा है, तो सोचो लेमेंस लैंग्वेज में कहें कि बंदे की क्या स्थिति होगी, सोच तो लो। मतलब और स्लैंग लैंग्वेज में जैसे आप बोलते हो कि भाई पूरी तरह से बैंड बजी हुई है, विराट रूप देख लिया। लेकिन कल हमने जिस श्लोक का मीनिंग जिस पर छोड़ा था कि भगवान उवाच कृष्ण थे कि द्रोण भीष्म जयद्रथ कर्ण और भी बहुत से द्वारा मेरे मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार, भय मत कर, युद्ध में शत्रुओं को जीतेगा। भय मत कर मतलब अभय हो जा। अभय कैसे हो सकता है मनुष्य, छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे कि एक दो संतों के बीच में एक जगह पर संवाद चल रहा था, और साधना के मार्ग में तो अक्सर सत्संग वगैरह चलता रहता है। तो इस संत ने दूसरे वाले से पूछा कि महाराज जी कैसा चल रहा है आपकी साधना वगैरह। बोले बहुत अच्छी, आनंद में हो और अभय हो गया। बोले अच्छा, अब अभय हो गए हो महाराज जी, ये तो बहुत बढ़िया कृपा हो गई आप पर, तो आप अभय हो गए। बोले हाँ मैं अभय हो गया हूँ, अभी मुझे किसी का भय नहीं है। अब वो हमारे भय भी तो अपने अपने होते हैं। आप रहते हो गांव के इलाके में तो सरपंच का भय, रहो म्यूनसिपलिटी में तो काउंसलर का भय, या म्यूनसिपलिटी के अध्यक्ष का भय, आ जाओगे एमएलए की पेरीफेरी में तो एमएलए का भय, उसके आगे बढ़ोगे तो पॉलिटिकल एमपी का भय, और नहीं है तो न्यूसेंस कोई मिनिस्टर आपके इर्द गिर्द पता तो उसका भय, पुलिस का भय, पुलिस वालों में अलग अलग डिपार्टमेंट है उसका भय, इनकम टैक्स वालों का भय, फिर ईडी और सीबीआई आजकल तो लगे हुए हैं उसका भय। कितने भय के साथ जीना पड़ता है। और ये महात्मा बोल रहे हैं कि मुझे कोई भय नहीं। भय तो मन की अवस्था है, इस पे कोई दो राय नहीं है, भय मन की अवस्था है। लेकिन अभय होना इतना अगर आसान होता तो फिर लोग अपने बच्चों का नाम अभय रखते, तो वो पैदा होता ही अभय होता। जबकि आप देखोगे अभय पैदा होते ही नाम रख देने से कोई अभय नहीं होता, और बोल दिया मैं अभय हूं तो उससे भी कोई अभय नहीं होता। तो ये संत कहते हैं कि महाराज जी आप अभय हैं। तो बोले हाँ, और ऐसे करके उसके आगे ताली बजा दी। ताली बजाने से उसकी आंख, जिसको मीचना बोलते ना, आंख बंद हो गई। आंख क्यों बंद करते हो? अगर मैंने ऐसे किया तो आंख क्यों बंद कर दी? तो महात्मा जी जवाब नहीं दे पाए। बोले वो ताली बजाने से, बोले ताली बजाने से भय का क्या लेना देना? बोले महाराज जी अगर आप अभय होते ना तो ये आंख आपकी बंद नहीं होती, साधारण सा मैंने प्रयोग कर दिया। और आप अभय होते तो मैं कहता चोटी से कूद जाओ, तो आप बोलोगे क्या मूर्खता कर रहे हो, मैं मर नहीं जाऊंगा, तो मरने का भय है आपको। अभय इन टोटलिटी बहुत बड़ी चीज है। अभयता को प्राप्त करना
विवेकानंद के उस भजन को मैं जब याद करता हूँ, अभयता का अस्त्र देकर जीव सेवा शस्त्र देकर, विवेकानंद कहते हैं युवाओं को कि अभय बनने का एटलीस्ट प्रारंभ तो कर सकते हो तुम, स्टार्ट तो हो सकते हो। अभय हुए कितने हुए, कहां तक हुए, वो बात की बात है, प्रारंभ तो करो चलना। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम भयभीत हो जाते हैं। आजकल तो और डॉक्टरों ने, एलोपैथी वालों ने तो हमारी जीवन और नरक कर रखी हुई है। हमारे गुजरात के अंदर क्या होता है कि रात में लोग, कुछ कुछ परिवारों के अंदर कठोर खाने का नियम है। कठोर समझते हो, ये दालें जो होती हैं वो, बारिश की मौसम, सब्जियां मिलती नहीं, और यहाँ तो अतिवृष्टि 100 इंच हो जाती है दक्षिण गुजरात में, तो वैसे ही सब्जियां नहीं मिलती, तो एक वाल करके दाल आती है। वाल मतलब मोटा बीन्स की वाल, और वो वायु प्रवृत्ति की है। हम आयुर्वेद भी पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं, समझते हैं तो मानते नहीं, मानते हैं तो करते नहीं, करते हैं तो आधा अधूरा। रात में ये नहीं खानी चाहिए। अब उस मित्र ने वो वाल को खा लिया। खाने के बाद सीधी सी बात है, वायु की प्रवृत्ति के अनुसार उसका गैस बनेगा, और वो गैस कहाँ चलेगा, जहां जहां आपकी पाइपलाइन चलती है शरीर की, उसमें वायु घूमेगा। और ज्यादा करके आजकल वायु का जो प्रकोप होता है वो हार्ट की तरफ जाता है। और क्यों जाता है, मैं उसमें डॉक्टर नहीं हूं, पर आपकी ग्रहचारी खराब, क्या फंसने वाले हो। वो तो आधी रात को उठ करके घर वालों को बोला ये बहुत दुखता है मेरा। घर वालों ने भी सोचा कि बहुत अटैक, पहुंच गए अस्पताल। मैं नाम लूंगा फिर नाराज हो जाएंगे, वलसाड़ की बात। डॉक्टर पहले ही पूछता है कि अच्छा दर्द हो रहा है, ओ हो, यू आर वेरी लेट मैन। फिर कान में पूछता है उसके रिश्तेदारों से, इंश्योरेंस है क्या इसका? बोले हाँ। बोले वो माँ कार्ड वाला तो नहीं है? बोले नहीं, माँ कार्ड नहीं, ये पढ़ा लिखा अमीर है, टैक्स पेयर, तो 10-20 लाख का इंश्योरेंस है। बोले फिर तो काम हो गया। अगले दिन तो उसकी बलून बलून लगा करके काम कर दिया, और बलून लगा करके वो बोलता है हाश बच गया। लेकिन सारा का सारा कांड क्या था, हार्ट में जो था गैस ट्रबल की वजह से दर्द हो रहा था। और इन एलोपैथी के डॉक्टरों को वो तो माना नहीं कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे। रामदेव के खिलाफ जाते तो मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे, क्योंकि किसी के पाप की तरफ उंगली कर लो तो पाप ऐसे मचल के बाहर तो आता है। लेकिन ऐसे ही डॉक्टरों के बच्चे, मैं कहता हूं ऑटिस्टिक पैदा होते हैं, ऑन रिकॉर्ड में कहता हूं, मैं आपको नाम और पते के साथ बता देता हूं। तुम जब गरीब जनता की, निरीह जनता की इस तरह की दौलत खाते हो तो तुम्हें क्या लगता है ऊपर वाला मूर्ख है, उसके पास कोई हिसाब नहीं, कुछ भी कर लोगे? कोई व्यवस्था है ऊपर वाले की जो ये व्यवस्था देखती है। और अगर जग गए हो, मैं ये नहीं कहता हूं सारे डॉक्टर बेईमान है, मैं नहीं कहता हूं सारे डॉक्टर चोर है, लेकिन ये जो अस्पतालों में पूरे कांड चल रहे हैं, इस अस्पतालों को मेंटेन करने के लिए जो पैसे चाहिए, इसमें जो भी अंदर आता है वो बिल कटवाए बिना बाहर नहीं जाता। और कहीं कहीं तो उतनी नालायकी की हद हो जाती है कि मरे हुए की लाश देने से पहले आपको बिल पूरा जब तक नहीं चुकाते हो लाश नहीं देते। तो ये देश के अंदर जैसे वो बताते हैं ना कि निर्माल्य होकर के हम जी रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। यहां संजय इस श्लोक के माध्यम से धृतराष्ट्र को कहते हैं कि श्री कृष्ण के इस वचन को सुनकर के मुकुटधारी अर्जुन कांपता हुआ हाथ जोड़कर नमस्कार करके फिर से अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके श्री कृष्ण के प्रति गदगद होकर बोलते हैं, क्योंकि कृष्ण ने बोल दिया तू अभय है, भय मत कर, जीतेगा। तो अभय दान कौन दे सकता है? जिसपे बात निकली परमात्मा, संत, गुरु। अगर उसके पास अभय पद है तो रामकृष्ण का एक भजन है, अभय पदे प्राणो सौंपे छे, अभय पदे प्राणो सौंपे छे आमी। बहुत सुंदर भजन है, माँ दुर्गा के प्रति समर्पण भाव से कि मैंने अभय पदों में अपने प्राण रख दिए माँ, अब तुम कृपा करना। तो ये अभय वो दे सकते हैं। और आज कृष्ण का अभय हमने देखा कि अर्जुन के जीवन में कैसे परिवर्तन हो गया युद्ध भूमि के अंदर। संजय उवाच के इस श्लोक को पाठ करके वाणी को विराम देंगे। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीत
प्रणम्य। आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए